साइन ए को किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले मैं इसकी सर्व समीका देखता हूँ, साइन की किसके साथ होती है, कोस के साथ, और फिर कोस का भुजा में संबंध सेक के साथ आ जाएगा सेक। या फिर मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पहले भुजा वाला संबंध अप्लाई कर देता हूँ साइन का, तो साइन का भुजा में संबंध कोसेक के साथ, फिर कोसेक की सर्व समीका कोट के साथ, कोट का भुजा में संबंध टेन के साथ, फिर टेन की सर्व समीका सेक के साथ। ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा तो उस तरीके से नहीं करेंगे। कौन सा तरीका आसान रहेगा, सर्व समीका का। तो क्या लिख दोगे, साइन की सर्व समीका किसके साथ होती है, कोस के साथ। तो क्या लिखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो इसलिए साइन स्क्वायर ए बराबर कितना बना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो आप मेरे को ये बताइए कि अपने को साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या बनेगा, अंडर दी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल में। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का वर्गमूल आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे योग घटाव के रूप में अगर कोष्टक का स्क्वायर होता या फिर वैल्यू गुणा भाग में होती तब मैं वहां पे वर्गमूल प्राप्त कर सकता था। अलग अलग पद हैं स्क्वायर के रूप में, कैसे भी है वहां पे वर्गमूल में नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब मेरे को कोस में नहीं चाहिए, तो मैंने साइन ए को किस में बदल दिया, कोस ए के पदों में प्राप्त कर लिया। मेरे को साइन ए कोस ए के पदों में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, सेक ए के पदों में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, कोस का पहले तो सर्व समीका अप्लाई किया ना, तो अब क्या करो, भुजा वाला संबंध अप्लाई कर दो। तो क्या लिखोगे, साइन ए बराबर अंडर दी रूट, सर्व समीका अप्लाई की, अब क्या करोगे, भुजा में संबंध। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस ए को बदलना है, तो कोस का किसके साथ संबंध होता है, सेक के साथ भुजा में। और किस प्रकार से कि सर व्युत्क्रम होता है कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, यानी कोस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेक ए लिख सकता हूँ। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेक स्क्वायर ए। क्यों, एक की तो चाहे स्क्वायर कर दो चाहे क्यूब कर दो, कितना रहेगा, एक ही रहेगा। कोस क्यूब ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेक क्यूब ए, ये तो लिख सकता हूँ। क्यों, एक का तो अपने कितनी घातांक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेक स्क्वायर ए, 1/, सेक स्क्वायर ए। इसके बट्टे में क्या ले लोगे, 1 मान लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाग में 1 लेने पर। तो साइन ए बराबर अंडर दी रूट, यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेके हल करोगे, ठीक है, एलसीएम लेके क्या करोगे, हल करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वैदिक मेथड से। 1 का गुणा सेक स्क्वायर ए के साथ सेक स्क्वायर ए, माइनस इस 1 का गुणा अपने वाले हर को छोड़कर, यानी इस 1 के साथ, तो 1 गुणा 1 1, बट्टे में हरों का गुणनफल सेक स्क्वायर ए गुणा 1, यानी कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, लघुत्तम लेके हल किया है। आप लघुत्तम जैसे लेते हो, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए, फिर 1 का भाग दोगे, फिर जो भागफल आएगा उसका अंश के साथ गुणा करवाते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैदिक मेथड से भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। अब इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या अपने वर्गमूल निकाल सकते हो, पूरे का वर्गमूल है, मतलब अंश का भी वर्गमूल, हर का भी वर्गमूल। तो क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, अंश का नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलग अलग पदों के रूप में है। कोष्टक में ले लोगे तो भी कोष्टक की पावर आपके पास नहीं है, तो नहीं निकाल सकते। तो ऊपर वाला मान तो वैसे का वैसा रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या आ गया, ऊपर वाला तो मान रूट के अंदर ही रहेगा, कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में, ये देखो भाग में है, इसके योग घटाव में कुछ है क्या, नहीं है। तो ये देख सकते हो सेक स्क्वायर ए योग घटाव में है और कोष्टक की पावर है, तब वहां पे आप वर्गमूल निकाल सकते हो। घातांक क्या हो जाएगी वर्गमूल में, आधी। तो सेक की घात 2 का वर्गमूल कितना आएगा, सेक की घात 1, घातांक आधी हो जाती है भी सेक ए। ये देखो मैंने किस मान को किस में बदला है, साइन ए को किस में बदल दिया, सेक ए के पदों में। तो ये तो आ गया अपना कौन सा, साइन ए की वैल्यू आ गई किस में, सेक के पदों में। किसके पदों में, सेक के पदों में। साइन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए।